बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। बेलाखिर पाकिस्तान के नए सिपा सलार की तैनाती का हो गई है और सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए। समरी के ऊपर वो दस्तखत ना भी करते तो फिर भी उनको करने पड़ते थे कि जो वज़ीर आज़म एडवाइस देता है उसके ऊपर सदर ममलकत को हुक्म, जो भी एडवाइस वज़ीर आज़म की तरफ से होती है उसके ऊपर सदर ममलकत को अमल करना पड़ता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते थे कि 15 दिन समरी को डिले कर सकते थे और फिर 10 दिन का और टाइम ले सकते थे, लेकिन इस तरह अदारे की वो इज्जत नहीं होनी थी जो अब बनी है और पाक फौज का जो मैार है वो पहले वाला नहीं रहना था। मैं आपको बताता चलूँ कि नए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं वो हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर हैं। अगर तो ये काम करेंगे, इन 3 सालों में इनको रब ने मौका दे दिया है। मुबारक को इनकी सिपा सलारी, पाक फौज के वो सिपा सलार मुंतखब हुए हैं और इस फौज के जो एक एटमिक मुल्क है और साथ ही साथ उस फौज के जो दुनिया की 10वीं बड़ी फौज है और इस्लामी मालिक में सबसे बड़ी फौज है, उसके वो सिपा सलार मुंतखब हुए हैं। अगर तो वो काम करेंगे तो दुनिया उसको रहती क़यामत तक याद करेगी, जिस तरह अब तक दुनिया अयूब खान को और राहील शरीफ को याद कर रही है। ये हमारा जो मुल्क है इसमें अवाम फ़ौज के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और फौजियों को बहुत प्रोटोकॉल देती है, लेकिन जब फौजी इस किस्म के काम करते हैं, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये हुकूमत संभाली थी तो आवाम ने उनको डॉक्ट्राइन का खिताब दिया था। बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से उनको खिताब दिया जाता रहा, लेकिन जब आखिरी 3 साल उसको दोबारा एक्सटेंशन हुई मिली तो उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया, इसमें जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ जो बयान चाह रहे हैं वो हकीकत भी होंगे, कोई गलत बात नहीं है कि सारे गलत ही होंगे। तो आज उनको पढ़कर देख लें, जनरल बाजवा भी देख लें। और मेरा ख्याल नहीं है कि जनरल बाजवा 29 तारीख को रिटायर होंगे और 10 या 15 दिन के अंदर अंदर वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इस कदर निज़ामुल शर्मिंदगी कबूल करना उनके बस की बात नहीं है। आवाम ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भरा पड़ा है बाजवा के खिलाफ बयानात के साथ। अगर वो यही काम, ये रजीम चेंज ऑपरेशन वाला एक काम ना करते तो मेरा ख्याल नहीं था कि उनकी ये इस कदर बेइज्जती जो सोशल मीडिया के ऊपर होनी थी वो होती। लेकिन साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि इमरान खान ने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया है। समरी जब सदर आरिफ अलवी के पास पहुंची थी तो सदर आरिफ अलवी ने एक चक्कर लगाया था फिल फॉर लाहौर का ज़मान पार्क का, तो इमरान खान ने कहा कि मेरी अदारे के साथ कोई मुखालफत नहीं है, अदारे में वो सरकारी मुलाजम है, जो भी आए वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में हमको कबूल है, आप दस्तखत कर दीजिए। जिसके ऊपर सदर ममलकत ने वो दस्तखत कर दिए और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट हो गए। लेकिन ये जो PDM की जमातें हैं, इनके वो जो भी इनका प्लानिंग था वो दरे का दरा रह गया, क्योंकि इनका प्लान ये था कि जब हम समरी भेजेंगे, हमारा जो मुंतखब करदा नाम है वो इमरान खान उसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। जब दस्तखत नहीं करेंगे तो PTI और फौज के दरमियान एक खलीज बढ़ेगी और इस तरह हमें मजीद कितने सालों तक हुकूमत करने का मौका मिलता रहेगा। लेकिन अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी आ चुकी है और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अवाम और का ख्याल रखते हुए अवाम और फौज के दरमियान मोहब्बत को दोबारा इमरान खान ने उठा दिया है और जो 2 बार कर दिया है। अब अवाम और फौज के दरमियान मोहब्बत दोबारा बढ़ चुकी है और उसी तरह मोहब्बत कायम हो चुकी है। लेकिन इस मोहब्बत को कायम रखना और मेनटेन रखना ये जनरल आसिम मुनीर की जिम्मेदारी है। अगर वो बर वक्त इलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि अवाम इस वक्त जो है तकरीबन 93% इलेक्शन चाहती है और मुंतखब हुकूमत चाहती है और ऐसी हुकूमत चाहती है जो ईमानदार हो, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में हो, चाहे बिलावल की शक्ल में हो, चाहे शहबाज शरीफ की शक्ल में हो, जिस तरह की भी हो, वो मुंतखब हुकूमत हो और अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत हो। अगर तो ये फेल फॉर इलेक्शन करवा देते हैं और नए जो अफीसर हैं उनको उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं और जो पुराने अफीसर वहाँ पर लगे हुए हैं उनको ओहदों से हटाकर किसी कहीं और ले जाते हैं, ताकि पुराने जितने भी अफीसर हैं उनके ऊपर अवाम को तफजात हैं, ये सारे तफजात अगर वो दूर करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए ये जो जनरल साहब आए हैं ये इंतहाई मुफीद साबित होंगे। वैसे भी कोई भी आ जाता हो, जो भी जनरल ने आना था वो 34-35 साल तो वो फौज का जर्नल रह चुका होता है, उसने मुलाजमत की होती है। फौज इदारा उसको सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद फौज उसको प्यारी होती है, फौज से वो ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसको कोई टेंशन नहीं, चाहे जौन भी आए। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।